Hello everyone and welcome to my YouTube channel, and today we will learn about tenses. Tenses means काल. आज हम tense के बारे में जानेंगे. Tense क्या होते हैं? Tense meaning tenses are the form taken by a verb to show the times of an action or the state of an event. Tenses जो होते हैं वह हमें बताते हैं किसी वर्ब यानी क्रिया मीन्स क्रिया के समय को, कि उसके द्वारा जो काम किया गया है वह किस समय के अंतर्गत किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर थ्री टेंसेस. थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम पास्ट यानी बीता हुआ समय, एंड फ्यूचर टेंस मीन्स आने वाला समय. तो तीन तरह के टेंस होते हैं, काल होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस हमेशा जो समय चल रहा है उसके बारे में हमें बताता है. पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है उसके बारे में हमें जानकारी देता है. और फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है उसके बारे में हमें जानकारी देता है. ईच ऑफ थ्री टेंसेज हैव फोर फॉर्म्स. अब जितने भी हमारे टेंस होते हैं उन सब की फोर फॉर्म्स होती हैं, यानी उनको फोर सब डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है. अकॉर्डिंग टू इट दीज आर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. These are four forms of each tense. Means आप अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे उसमें भी आपको फोर फॉर्म्स पढ़नी है. अगर आप पास्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें भी आपको फोर फॉर्म्स पढ़नी है. एंड सेम इन फ्यूचर टेंस यू विल रीड फोर फॉर्म्स जस्ट लाइक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस. हम यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है टेंसेस. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान, यानी मीन्स प्रेजेंट, वर्तमान काल. इसमें आपका जो फॉर्म होता है, हमने एक एग्जांपल लिया है प्ले का. प्ले आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपका प्ले चलेगा, एस और एस की वर्ब आएगी. In second form, continuous tense is RM, and in third, perfect tense has have, and continuous tense has have plus been plus playing. Same as we can include in past. In past, we will read about second form in first tense, then continuous tense was were with ing form, and past perfect tense with had and third form, and next past perfect tense had been and verb की first form plus ing. In future we will read about in indefinite will shall and first form, and in continuous will shall plus be plus playing, and in perfect tense future perfect tense will shall plus have plus second form, and next is will shall plus have been plus ing फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. इस तरह से जो हमारी टेबल होती है वो वर्क करती है. यानी ईच टेंस के आप फोर पार्ट जो पढ़ेंगे, ईच टेंस के फोर पार्ट में आपका आएगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सब में जो वर्ब होगी वो अलग अलग मेथड से चेंज होती है. सब में जो प्रोसेस होता है वो डिफ़र होता है, और उनको इंक्लूड करने का जो मेथड होता है वो डिफ़र होता है. तो हम अब एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, द इंडेफिनिट टेंस. द इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज़ कंप्लीटेड और नॉट. इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह हमें बताता है कि जो कार्य है वह कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. The continuous tense, that the action is still going on.
जो कंटिन्यूस टेंस है वो हमें बताता है कि जो कार्य है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन, वह अभी लगातार चल रहा है। एंड द परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज़ कंप्लीट। परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट। जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो हमें बताता है कि जो कार्य है वो पहले शुरू हो चुका है, बट नॉट येट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, वह पास्ट समय में शुरू होकर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये 4 एक्शंस हमें अलग अलग टाइम पीरियड्स में इंडिकेट होते हैं। तो हमने जाना इंडिकेट करता है इंडेफिनिट टेंस क्या इंडिकेट करता है कि कार्य एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट, कार्य कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। कंटिन्यूस टेंस बताता है कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, बट स्टिल कंटिन्यू चल रहा है। और परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है कि कार्य पास्ट समय में शुरू होकर अभी भी जारी है। तो ये 4 वर्क्स आपको पता होने चाहिए टेंस को कंप्लीट समझने के लिए। अब हम जानेंगे फर्स्ट टेंस। आवर फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्मूला चलता है हमारा वो चलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कार्य करता है, कार्य करने वाला, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया, जो कार्य किया जा रहा है। एंड ऑब्जेक्ट वे साधन जो काम को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं। Expresses a journal truth or an action that is occurring now, just as अगर कोई भी जनरल ट्रूथ होता है, जैसे कि कोई प्रमाणिक सत्य है, वह हमारा किस में आएगा? हमेशा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जस्ट एज द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब दिशा से निकलता है। अब इस फैक्ट को हम बिल्कुल भी कंप्लीट बदल नहीं सकते, इट इज़ ट्रू, तो ये ट्रूथ एक्शन है। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्रेसेस एंड एक्शंस दैट ऑक्यूर्स रेगुलरली और हैबिचुअली, वे एक्शंस जो रेगुलरली नियमित रूप से और हैबिचुअली हमारी आदत को बताते हैं। जैसे जस्ट लाइक शी गोज़ टू द स्कूल रेगुलरली, वह नियमित रूप से स्कूल जाती है। नियमित रूप से स्कूल जाना उसकी हैबिट है, रेगुलरिटी है और उसके काम की नियमितता को बताता है। तो ये आपका किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका यह एग्जाम्पल आता है। इसमें हम क्या करते हैं? अब इसके भी 4 पार्ट हमने आपको बताए थे, हर टेंस के 4 पार्ट होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, मीन्स सकारात्मक। जस्ट लाइक दे प्ले, वे खेलते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? दे प्ले, वे खेलते हैं। नेगेटिव में अगर हम आप करें दे डू नॉट प्ले, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर मीन्स अगर यहाँ पर दे के स्थान पर हम शी शब्द यूज़ करें तो हमारा क्या होगा? शी प्लेज, यहाँ पर हो जाएगा सी प्लेज। दे, अब हम देखते हैं अगर यहाँ पे हमें करना है शी के साथ हम एस और एस ऐड करते हैं सिंपल टेंस में। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डू के प्लेस पर डज आ जाएगा, शी के साथ डज इंक्लूड करेंगे। शी डज नॉट प्ले। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? जब हमारा क्वेश्चन वाक्य होता है, वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में आती है। डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं? तो डू दे प्ले, अगर यहाँ पर हो जाए वह खेलती है तो डज शी प्ले। नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, डू दे नॉट प्ले, अगर हम इसको सिंगुलर के हिसाब से चेंज करते हैं, डू के प्लेस पर हम क्या करेंगे? डज शी नॉट प्ले, तब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा डज से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ आपको डज का यूटिलाइजेशन करना है और प्लूरल के साथ आपको डू का यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट इज
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समय, वर्तमान काल का वह समय जिसमें कार्य लगातार चल रहा है। जस्ट यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला व्यक्ति, इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला चलेगा इस प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है उस कार्य को जो लगातार चल रहा है, एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर, इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडिंग ओवर ए पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम, और लगातार प्रेजेंट के समय पर वह वर्क कर रहा है। इसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको आपको जब सॉर्ट आउट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जस्ट इज यू आर प्लेइंग, तो आपका क्या है, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो। तो जो व्यक्ति है तुम लगातार खेलने का काम कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, यू यहाँ पर क्या होगा आपका, इट इज़ सब्जेक्ट एंड आर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग वर्ब क्रिया। नेक्स्ट इज नेगेटिव। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट इंक्लूड कर देते हैं। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट है आपका यू, हेल्पिंग वर्ब आर, एंड नॉट इज नेगेटिव सेंस, एंड प्लेइंग इज वर्ब। इंटारोगेटिव, इंटारोगेटिव में हमने बताया था जब आपका क्वेश्चन आस्क होता है तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब को यूटिलाइज करेंगे। जस्ट एज आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ करते हो। बट अगर आपका क्वेश्चन वर्ड यूटिलाइजेशन होता है, जस्ट एज वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ खेल रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, वेयर आर यू प्लेइंग, तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड के स्पेलिंग को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूटिलाइज कर दोगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपका जब नेगेटिव होता है, आपको पता है हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाएंगे, आर यू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम फिर नॉट इंक्लूड कर देते हैं। और अगर आपका सेंटेंस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, जस्ट एज अगर हम इस एग्जांपल को कर दें, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यों की स्पेलिंग यूज़ करोगे, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तब आप इसको यूज़ करोगे, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं, कब, क्यों, कैसे, तब हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूटिलाइजेशन होता है, हैज़ और हैव को हम यूटिलाइज करते हैं। हैज़ आपका यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, एंड हैव यूज़ होगा आपका प्लूरल के साथ, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी सेम रहेगी, बोथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोथ के साथ यूज़ होगी आपकी। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि जो वर्क है वो पहले ही शुरू हो चुका है, पास्ट समय से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट कंटिन्यू, वह अभी भी या तो बिल्कुल जस्ट अभी ही कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट टाइम में ही, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, अफर्मेटिव, हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया अफर्मेटिव में, आई हैड प्लेड, मैं खेला था, यानी मैंने खेला था, अब उसने पास्ट में शुरू किया और जस्ट अभी अभी उसका काम कंप्लीट हुआ है खेलने का, तो आई हैव प्लेड। अब यहाँ पे हमारा आई प्लूरल के हिसाब से यूज़ हो रही है वर्ब, लेकिन अगर हम इसको सिंगुलर के हिसाब से करें, अगर हम यहाँ पर कर दें वह खेला था, तो ही हैज़ प्लेड, तब आपका सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ प्लेड।
इन नेगेटिव में आई हैव नॉट प्लेड, हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट इंक्लूड कर देते हैं। अगर इसको भी हम कर दें, सिंगुलर में चेंज कर दें, शी हैज़ नॉट प्लेड। ओके, आप इसको ऐसे यूटिलाइज करोगे। अब जस्ट अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हमारा स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा है क्या से, तब हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देते हैं। तो अगर आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ इंक्लूड कीजिए, और अगर आपका प्लूरल है तो हैव इंक्लूड करेंगे। जस्ट एज हैव आई प्लेड, क्या मैंने खेला था। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस को स्टार्ट करें, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में हो, तब हम कैसे करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल इज़ मैं कब खेला था, तो आपका क्या हो जाएगा, वैन आई हैव प्लेड। तब आपका सेंटेंस बनेगा ऐसे, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क इंक्लूड करोगे। अगर हम इसी को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, हैव आई नॉट प्लेड, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड करते हो। तो अगर इसी सेंटेंस को हम नॉट नेगेटिव में करेंगे, व्हेन आई हैव नॉट प्लेड, तब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो उसको स्टार्टिंग में यूटिलाइज करेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब को, तब हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में इंक्लूड करते हैं। इस तरह से आप अपने टेंस को कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर पास्ट टेंस। आज अब हमारा लास्ट इसमें इंक्लूड होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जो हम पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। आपको पता चल गया, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। बीन सबके साथ इंक्लूड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी इंक्लूड होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन an action that started in the past is still continue। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तब होता है जब वर्क पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वह कंटिन्यू चल रहा है, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जस्ट लाइक अदर पार्ट्स, वी विल डिस्कस अबाउट 4 पार्ट्स ऑफ ईयर। आप यहाँ पर 4 पार्ट्स इसके भी जानेंगे। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो वी हैव बीन प्लेइंग यानी हम बहुत देर से खेल चुके हैं, वो खेल रहे हैं, पास्ट में शुरू कर चुके हैं खेलना वाला, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका वी प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हैव आ गया। अगर यहाँ पर आ जाए सेंटेंस वह, या कोई नाम आ जाए, बहुत सारे बच्चे होंगे खेलने के लिए, आप एक ग्रुप को यूटिलाइज करते हो, वह खेल रहा है, तो आप क्या करोगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब आपका सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग। तब आप क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ आप हैज़ को यूज़ करोगे। नेगेटिव है तो आपका जस्ट हैज़ हैव के जस्ट बाद, हैज़ हैव के जस्ट बाद आपको नॉट इंक्लूड कर देना है। सेम प्रोसेस बाकी रहेगा ऐसे ही। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, तब आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है हैव वी बीन प्लेइंग। अगर सिंगुलर में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंक्लूड कर देंगे हैज़ ही बीन प्लेइंग। तब आपका ऐसे हो जाएगा ये। नेगेटिव, नेगेटिव में आप जब डबल नेगेटिव हो जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, तब आप इसको क्या करोगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट इंक्लूड कर देना है, और बाकी प्रोसेस सेम ऐसे ही रहेगा जैसे अभी हमारा यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से दिया हुआ है, हैज़ वी नॉट बीन प्लेइंग। अगर हम इसको सिंगुलर के हिसाब से करते हैं तो हम कैसे करेंगे इसको, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग। तब हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको इनको प्रोसेस को समझना है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप इनको रूल्स को समझो और प्रैक्टिस सेंटेंस को सॉल्ट आउट कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेंटेंस को सॉल्ट आउट करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। अब अगर आपको मेरा चैनल आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट ऑल्सो, ओके, एंड थैंक यू।